संसार में किसी भी आत्मा को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को यह मालूम नहीं है कि भगवान जिन्हें वो दर दर गुफाओं में, कंदराओं में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, कण कण में, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते हैं। खड़क खम्भ में कभी अपने जो है लौकिक माता पिता को भगवान कहेंगे, तो कभी गुरु को भगवान कह देंगे, तो कभी प्रकृति को भगवान कह देंगे। जिन्हें पता ही नहीं है कि परमात्मा, जिन्हें भगवान कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, सवेरे से आवाज़ लगा के ढूंढते हैं, कहाँ हो प्रभु, दर्शन दे दो। एक तरफ तो कहते हैं कण कण में व्याप्त है, और दूसरी तरफ कहते हैं हे प्रभु तुम कहाँ हो, मेरे दुख दूर करो। यदि सुख के सागर कण कण में व्याप्त है तो फिर इतना दुख क्यों है? सोचिए, शांति के सागर यदि कण कण में व्याप्त हैं तो इतनी अशांति क्यों है सारी दुनिया में? जरा इस तरफ सोचने की जरूरत है। तो किसी को भी नहीं मालूम कि प्यार के सागर परमात्मा धरती पर आकर एक मानवी तन का आधार लेकर बाप दादा बनकर एक नए परिवार का सृजन करते हैं। जब इस संसार में एक भी परिवार कलंक रहित नहीं रह जाता, सब जगह लड़ाई झगड़ा, मार पीट, अत्याचार, भाई भाई का नहीं है, माँ बेटे का नहीं है, बेटा माँ का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, किसी भी रिश्तों में कोई पवित्रता नहीं रह गई है। ऐसे समय में वो परमात्मा एक नए पवित्र परिवार का सृजन करते हैं, बाप दादा बनकर, माता पिता बनकर पालना करते हैं। ये किसी को नहीं मालूम। और हम बाबा की मुरली सुनने वाले बच्चों को, बच्चे मतलब हम कौन? हम आत्मा। एक एक बात का पता है। सोचो, हमारा जीवन और दुनिया वालों का जीवन जमीन आसमान का अंतर है ना भाई? तो बाबा इन सब बातों के रहस्य को समझाने के लिए कहते हैं कि बच्चे आप यथार्थ चार्ट रखो। यथार्थ चार्ट, दुनिया वाले कैसे हैं और हमको बाबा ने क्या बना दिया है, ऐसे पॉइंट नोट करो। जब आप पॉइंट नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना? तो आपको प्रगति और परिवर्तन दोनों क्लियर होगा कि हम कितनी प्रगति पर हैं और कितने परिवर्तित हुए हैं। तो यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। तो वो निराकार पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने मूल वतन को छोड़कर बाबा के तन में आकर 31 दिसंबर 1991 को ये वाणी चलाए हैं। भाई, लोग तो सुनते हैं राम कहानी, रामायण में सुनते हैं राम कहानी, गीता में सुनते हैं कृष्ण कहानी, और हम सुनते हैं परमात्मा की वाणी। कितना अंतर है भाई, सोचो। और परमात्मा की वाणी कैसे सुनते हैं? साकार में, ऐसे नहीं कोई आकाशवाणी हो रही है, अदृश्य है कोई नहीं भाई। वो अदृश्य परमात्मा भी दृश्य में आकर हमें पढ़ाते हैं। हम भी इस शरीर में बैठकर दृश्य में है ना भाई, सबको दिख रहे हैं ना। जब हम इस शरीर से निकल जाते हैं तो अदृश्य हो जाते हैं। तो आज
31 जुलाई 2022 की मुरली, 31 दिसंबर 1991 की मुरली, दोनों समान है। 91 की मुरली को रिवाइज किए हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे बाबा सब कुछ पढ़ाकर बच्चों को अब तैयार करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए सौंप दिए हैं। अब आगे और कुछ पढ़ाई बची नहीं है। इसलिए यथार्थ चार्ट रखिए। तो बाबा कहते हैं कि आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं, जो विश्व का नव निर्माण करने वाले हैं। ऐसे नहीं अपने ही ख्यालों में बैठे हैं, अपने ही शौक में चल रहे हैं। हाँ, कल की चिंता फिक्र में जैसे दुनिया वाले करते हैं उससे थोड़ा कम चिंता फिक्र कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा न थोड़ा चिंता फिक्र में रहते हैं बहुत से बच्चे। तो 31/12 अर्थात 1991 की आखिरी तारीख है। तो बाबा कहते हैं देखो, आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष। और हम बाबा के बच्चे, ब्राह्मण आत्माएं, नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हैं। अरे भाई, बाबा कहते हैं देखो, वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। भाई करते हो ना अनुभव। जो हर दिन को नया अनुभव करते हैं वो कितना खुशी में रहेंगे। बताओ भाई, कौन कौन है जो हर दिन को नया अनुभव करते हैं? वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। सर्व प्रकार की नवीनता, जरा गौर करना। अपनी सोच में नवीनता, अपनी बोल में नवीनता, अपनी दृष्टि में नवीनता। तो आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, वृत्ति मतलब वृत्ति बना है वृत्त से, वृत्त यानी चक्र, माने सारे दिन में हमारे विचारों का चक्र कैसा है, हम क्या सोच रहे हैं, नया सोच रहे हैं या पुराना सोचते बैठे हैं। तो नई वृत्ति, नई दृष्टि, मतलब हम इस दुनिया को, इस पुरानी दुनिया को देख रहे हैं कि आगामी नई दुनिया की दृष्टि है हमारी कि हमें ऐसा बनाना है। जैसे घर मकान पुराना हो जाता है तो बाप क्या करते हैं, बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। तो बच्चे की दृष्टि में वो पुराना मकान नहीं रह जाता, नया मकान ही झूमता रहता है। आंखों के सामने नया घर ही झूलता रहता है, ऐसे होगा हमारा घर। इसी प्रकार हमारे भी क्या हो गई है, नई दृष्टि। और नई दृष्टि के साथ साथ हम सब नई सृष्टि में आ गए हैं। अरे भाई, ऐसे बाबा कह रहे हैं, दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है। देखो, सुबह इतनी जल्दी उठकर मुरली सुना रहे हैं हम आपको। सोचो, संबंध भी कितने नए बन गए। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है। चाचा, मामा, काका, बुआ, बुआ का लड़का तो चाचा का लड़का, तो भतीजा तो भतीजी तो भांजा, ओह पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट। तो दादा तो परदादा तो पोता तो पोती। लेकिन संगम युग की
संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने हैं बताओ, है? लंबी लिस्ट है क्या? बाप दादा और भाई बहन, बस इतना ही संबंध है। और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध हैं, वह तो है अनेक स्वार्थ के संबंध। हाँ, मामा भांजा का संबंध कितने स्वार्थ वाला, पति पत्नी का संबंध कितने स्वार्थ वाला, सोचो। तो नया युग, छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। हाँ, वो गीत है ना भाई, छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार, हाँ, ऐसे मेरे घर में प्रभु के प्यार की बहार, छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार। तो ये हमारा ब्राह्मण परिवार कितना प्यारा है ना भाई, कितना प्यारा, सोचो। खुशियाँ मुझको मिल गई, कलियाँ जीवन की खिल गई, जब से मिला मुझको ये ब्राह्मण परिवार, तब से मैंने जाना क्या होता है प्यार। खुशियाँ मुझको मिल गई, कलियाँ जीवन की खिल गई, है ना भाई। तो दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं, और आप क्या करते हो, बाप दादा क्या करते हैं, हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हैं। भाई जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो बताओ भाई, आत्माओं को नई जीवन देते हो। आप सबको भी बाप दादा ने क्या दिया, नया जीवन दिया है ना। कितना खुशनुमा पवित्र जीवन, विषय विकारों का नामो निशान मिट गया, है ना भाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, चिंता, परेशानी, दुख, कोई विकार नहीं है। अभी तो दुख क्या होता है पता ही नहीं चलता, सोचो। चिंता किसे कहते हैं मालूम ही नहीं है। ऐसी स्थिति है कि नहीं भाई। जिन ब्राह्मण भाई बहनों की ऐसी स्थिति है जरा वो हाथ खड़ा करे, है कि नहीं। सोचो, नया जीवन दे दिया बाबा ने, और इस नए जीवन में यह सभी मुबारकें सदा के लिए मिल जाती है ना भाई। हाँ, आप जैसे खुश नसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो सकता है क्या बताओ। इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है भाई। यहां तो हमारे साथ में है परमपिता परमात्मा है, प्यार के सागर बाबा है। सोचो, सतयुग में तो नहीं होंगे ना। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे सुख के अति भरमार, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। देखो, ऐसे प्यार से बैठ के बाबा जो अभी पढ़ा रहे हैं, ऐसे बाबा फिर कभी मिलेंगे क्या है। ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा, वक्त
वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। तो भाई समय निकल जाएगा तो बाबा भी चले जाएंगे। अभी तो मुरली सुन रहे हैं बाबा की हम, तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक, बधाइयाँ व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती है। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे, और आप क्या करते हो भाई? हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो और हर रोज ब्रह्म भोजन खाते रहते हो। लोग तो खास पार्टीज अरेंज करते हैं और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती ही रहती है। सोचो, इतने बड़ा ब्राह्मण परिवार किसी का नहीं होगा इस संसार में। पार्टीज में मिलन होता है ना भाई। तो आप ब्राह्मणों की अमृत बेले से पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी में मिलते हैं एक दूसरे से। तो हमारी पार्टी कब से शुरू हो जाती है भाई? सवेरे 2 बजे से पार्टी शुरू हो जाती है। आज तो बाबा ने बिल्कुल एग्जैक्ट 2 बजे उठा दिया और मिलन मनाया। खूब अच्छी अच्छी बातें बताई बाबा ने, एक से बढ़कर एक बातें बताई। अभी तो मुरली सुना रहे हैं आपको, उन बातों की क्लास अलग रिकॉर्ड करेंगे। तो अमृत बेले से पार्टी शुरू हो जाती है। पहले तो बाप दादा से मिलन मनाते हो, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो। बाबा हमारी मैया भी है, बाबा हमारे भैया भी है ना भाई। बाबा हमारी बहना भी है, बाबा हमारा नाती भी है, बाबा हमारा पोती भी है, बाबा हमारा बच्चा भी है, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सदगुरु भी है। सारे संबंध, इतना मीठा बाबा। सोचो, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मिलन बनाते हो ना भाई। फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो ना भाई। अभी भाई सारे बैठ के मुरली सुन रहे हो ना, और मुरली सुनते सुनते नाचते हो, गाते हो और हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। जो उत्साह में रहेगा वही शाह बनेगा, शहंशाह बनेगा, है कि नहीं भाई? अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मजा ही नहीं होता है। हम तो देखो कैसे गीत गाते रहते हैं, पूरे समय नए नए गीत बनते हैं। मेरी हर सांसों में बाबा की याद है, मेरी हर सांसों में बाबा की याद है। अब दिल में कोई ना फरियाद है, मेरी हर सांसों में बाबा की याद है। देखो, अब कोई फरियाद नहीं है, अब तो याद है। दुनिया वाले फरियाद करते हैं, हे प्रभु मेरे दुख दूर कर दो, मेरे बच्चे को परीक्षा में पास करा दो। न जाने कितनी फरियाद करते रहते हैं और हम बाबा की याद में मस्त रहते हैं। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज गति से चले, कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी ना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। हाँ भाई, जब सब आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहां से आई फिर? सोचो। और फिर आपका तो ऑक्यूपेशन, आपका धंधा ही है। क्या धंधा? निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सेवा है ना। सारे लोग निराश हो चुके हैं अपनी जिंदगी से। लोग तो जिंदगी को ढो रहे हैं, जी थोड़ी रहे हैं। और हम
हम जिंदगी को हम कितना खुशनुमा बना रहे हैं, सोचो। है कि नहीं भाई? तो यह सेवा है ना। यह तो दुनिया के हद के चक्कर के अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो अभी, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। पूरा युग, नई नॉलेज भी इसी समय मिल रही है, नई दुनिया भी इस समय बनाते हो, नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है। वहां नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा, यहां तो पुराने का भी नॉलेज है और नए का भी नॉलेज है। देखो कितनी खुशी, नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो, है ना भाई? यहां दुख का भी मालूम है और बाबा के सुख का भी पता है। तो जब दुख का पता है तो सुख का अनुभव कितना अच्छा लगता है, और जब दुख ही नहीं है तो सुख वाली कोई बात ही नहीं है, जी रहे हैं। तो वास्तव में सतयुग से ज्यादा, हाँ सतयुग तो स्वर्ण युग है, लेकिन संगम युग डायमंड युग है। सोचो, स्वर्ण से ऊपर है ना भाई डायमंड। तो सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है भाई, या वही पुरानी चाल है? पुरानी चाल कौन सी है? योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है, लेकिन का पूछ लग जाता है। हाँ, ये लेकिन वाली पूछ जो है, इसमें आग लगाओ। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, यह कभी कभी का पूछ कब तक समाप्त करेंगे भाई? नहीं, ठीक तो है, बढ़िया खुश तो है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मन ये हो जाता है। कई बाबा के बच्चे ऐसा बोलते हैं। तो इसमें कब आग लगाएंगे भाई? बाबा कहते हैं ये कभी कभी वाले में। बाबा कहते देखो, तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की, संतुष्टता की परसेंटेज कभी ऊंची कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। है ना भाई? कभी संतुष्ट है कभी असंतुष्ट हो गए थोड़े थोड़े में है? जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज्यादा क्या चेक करते हैं? सबसे ज्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा हो, कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? सोचो। तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी जंप मारता है। या कभी कभी का शब्द समाप्त करो। अभी तो सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना, है? बाबा बहुत बड़ी सभा के सामने बैठे हैं। बाबा कहते हैं इस सारी सभा में ऐसे कौन है जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बने हैं? हाँ, कभी कभी इनाम वाले नहीं, कभी कभी वाले इनाम लेंगे क्या? नहीं। हाँ भाई, इस सभा में भी कौन बैठे हैं? जरा जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो कमेंट करें। इनाम लेने के पहले यह विशेषता देखो कि इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। पहला है स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो। हाँ, स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट है। हाँ, अपने चार्ट से। भाई चार्ट यदि बनाया होगा, रोज का चार्ट बनाया होगा तो मालूम पड़ेगा। तो
स्वयं अपना साक्षी बन के चेक करो। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंट को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाबा भी संतुष्ट हो। हाँ, ये महसूस होता है कि हमारे पुरुषार्थ से हमारे प्यारे बाबा भी संतुष्ट हैं। यदि बाबा आपसे संतुष्ट हैं तो आपकी अमृत बेले तो जरूर नींद खुलेगी भाई। एक निशानी तो ये है। हाँ, नहीं तो सोए पड़े रहेंगे। यदि बाबा आपसे संतुष्ट हैं तो आपकी बुद्धि बार बार बाबा की तरफ जाएगी और कहीं जाएगी ही नहीं। देखो, एक तो स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाबा भी संतुष्ट हैं। कौन, किस बात से संतुष्ट? याद के परसेंटेज के हिसाब से। बाबा को कितना याद करते हैं? मन वचन कर्म से। माने मन भी खराब नहीं हो रहा है, वचन भी खराब नहीं हो रहा है और कर्म भी आपके खराब नहीं हो रहे हैं। जरा ये देखना, एक तरफ आप बाबा की याद कर रहे हो और दूसरी तरफ कर्म खराब कर रहे हो, तो वो बाबा की याद नहीं कहलाएगी। एक तरफ आप बाबा की याद में घंटों बैठे हो और दूसरी तरफ किसी से वाणी आप सही नहीं चला रहे हो, तो वो बाबा की याद नहीं कहलाएगी। मन में किसी के लिए उल्टा सुल्टा भाव ला रहे हो तो वो बाबा की याद नहीं कहलाएगी। ऐसा चार्ट मत रखना कि मैं सवेरे 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटे योग किया, फिर उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल किया, फिर शाम का योग किया, फिर ऐसा चार्ट रखते हैं। लेकिन चार्ट क्या है कि सारे दिन में मैंने मन वचन कर्म से किसी को भी रंच मात्र भी दुख नहीं पहुंचाया। वो चार्ट है बाबा की याद का। तो बाबा संतुष्ट है। आप अच्छे से जांचना, ऐसे नहीं कि हमने इतने घंटे योग किया वो चार्ट बना लिया। आपका व्यवहार, हाँ, बोल में आपका आध्यात्मिक ज्ञान है और व्यवहार में व्यवहारिक नहीं है तो कोई काम के नहीं है। आप उस व्यक्ति को कदापि आध्यात्मिक नहीं कहेंगे जो व्यवहारिक नहीं है। अब तीसरी बात बाबा ने क्या बोली, सुनिए। पहली पॉइंट और दूसरी पॉइंट फिर से रिपीट आप सुन लेना, मुरली को रिपीट घुमा देना भाई। अब तीसरी पॉइंट, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। तो सोचो, एक तो स्वयं की संतुष्टता, दूसरा प्यारे बाबा संतुष्ट हैं और तीसरा ब्राह्मण परिवार हमारे योगी जीवन से ना, हमारे वो शानो शौकत वाले जीवन से नहीं, दिखावे वाले जीवन से नहीं कि हाँ हमने महंगी महंगी कार ले ली और जाके बढ़िया उद्घाटन करवा लिया तो सारे ब्राह्मण परिवार खुश हो रहे हैं। नहीं भाई, बाबा ने संतुष्टता किस बात पे बोली? श्रेष्ठ योगी जीवन। दिखावे वाले जीवन से बहुत लोग खुश हो जाते हैं, यार उसने तो बहुत बड़ी कार ले ली। हाँ, ऐसी खुशी नहीं। नहीं तो बहुत लोग क्या है, हाँ, अपने शरीर की खूबसूरती दिखाएंगे तो भौतिक सुख साधनों की तरक्की दिखाएंगे। नहीं, बाबा श्रेष्ठ योगी जीवन की बात कर रहे हैं। जैसे सुदामा का दिल कृष्ण में सदा ही लगा रहता था, तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना अर्थात प्राइज के योग्य बनना। तो विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की, विधि पूर्वक कह रहे हैं बाबा। हाँ, तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है।
लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स ले। पुरुषार्थ की विधि क्या है? हाँ, सब में हो सहयोग भावना, सबको सबसे प्यार, ऐसा गीत है ना भाई। बहुत अच्छे से समझना भाई। जिन्होंने इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वह भी बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयां लेने के पात्र हैं। लेकिन इनाम लेने योग्य, सर्व के संतुष्टता की बधाइयां लेने वाला पात्र है। इनाम क्या मिलेगा भाई? सतयुग की पहली पहली राजगद्दी। तो यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार। तीनों में नवीनता की विशेषता, स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। आपके संस्कार ही खराब है, सोचो। आप संबंध जो है बरकरार नहीं रखे हैं अच्छे से, योगी संबंध ना, मानसिक और बौद्धिक और संस्कारिक संबंध। ऐसे पैसे की लेन देन वाला संबंध नहीं कि आपने खूब धन दौलत दे दिया तो लोग खुश हो गए, तो आपने घर मकान बना के दे दिया, तो आपने कार दे दी, तो आपने जो है भंडारा करा दिया। नहीं भाई, योगी जीवन वाला संबंध बोला बाबा ने, जरा ध्यान देना। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो और परिवर्तन अनुभव हो, हर सब्जेक्ट में। हाँ, परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, या ब्राह्मण जीवन में तो आना ही है। अब आप परिस्थिति का बहाना नहीं दे देना, मैं तो चाह रहा था लेकिन उस व्यक्ति से ऐसा हो गया, प्रकृति ही ऐसी हो गई। नहीं है ना भाई, ये तो ब्राह्मण जीवन में आना ही है। ये सब आते हुए स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो। आप जब फिल्म देखते हैं तो एक गीत बजा, फिर डायलॉग आया, फिर कोई कॉमेडी सीन आया, ऐसे जाते रहता है ना। ऐसे ही परिस्थिति के जाने का अनुभव हो, खुशी खुशी। हाँ, किसी के व्यवहार का अनुभव नहीं तो किसी के व्यवहार को लेकर बैठे हैं, एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, बिल्कुल उसके व्यवहार को ही लेके बुद्धि में बैठे हैं। तो फिर आप सोचो। तो याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरे तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। एकदम लाइट खुशी में खग्गियां मारेंगे, फिर नेचुरल खुशी होगी। वो खुशी कभी खत्म ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो खुशी विनाशी वस्तुओं के साथ, विनाशी परिस्थिति के साथ नहीं बंधी है। ऐसे नहीं कि किसी ने तारीफ कर दी तो खुश हो गए, किसी ने जरा सी कमी कमजोरी निकाली तो दुखी हो गए। अरे आप किसी और पर डिपेंडेड है क्या? आप तो अपने आप को जान ही रहे ना भाई, कि आप कितने तारीफ के लायक हैं और कितनी निंदा के लायक हैं। आप अपनी स्वयं की निंदा स्वयं कर लो अच्छे से। तो कोई निंदा करेगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। ऐसे विधि पूर्वक
शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसे नहीं बैठे हैं योग लगाए 2 घंटे 3 घंटे और उठे तो भैया अरे आपने हमको योग में डिस्टर्ब कर दिया जी, ये कोई समय है क्या आपके आने का? अब उसको क्या मालूम है भाई आपने कौन सा समय रखा है। सोचो, अरे अभी तो हम योग कर रहे थे, देखो आपने हमारा ट्रांस तोड़ दिया। नहीं भाई, ऐसा कोई योगी जीवन नहीं होता है कि हम किसी से अच्छे से बात भी ना कर पाए, हम इतने वीआईपी बन जाएं, हम बड़े बन जाएं। नहीं, बड़ा तो सिर्फ एक बाबा है, बाकी यहाँ कोई बड़ा नहीं है, सब आपस में भाई भाई हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है यहाँ। सब बिंदु हैं। अरे भाई, तो बाप दादा बच्चों के उमंग और लगन को देख खुश होते हैं, फिर भी मेजॉरिटी को लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा है। ये बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, स्मृति में अच्छे नंबर लिए हैं, स्मृति के साथ समर्थी उसमें नंबरवार है। हाँ देखो, स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य। भाई वाणी तो खूब अच्छी चला रहे हैं, मुरली बहुत अच्छी सुना रहे हैं, बाबा की याद में भी रह रहे हैं, लेकिन जरा सी बात में आप असमर्थ हो गए, समर्थ है ही नहीं। थोड़ी सी बात में आप मूंझ गए, मुरझा गए, उल्टा सुल्टा सोचने लगे, मान लो बोल नहीं पाए तो सोचो, है स्मृति सदा हो और समर्थी कभी कभी, वह परसेंटेज में रहना, इसको नंबरवार की लिस्ट में कहेंगे। समझा? आप सारा दिन बाबा की याद में तो हो, गीत भी गा रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन समर्थ कितना बने हो? जो समर्थ होगा वो हजारों लाखों को समर्थ बनाएगा, खूब मेहनत करेगा वो। अरे भाई समझा? बाबा कहते हैं एक्यूरेट चार्ट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी। अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा है, इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन बुद्धि कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा। और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। ये बाबा ने 31 दिसंबर 1991 को कहा था, अभी तो आज 31 जुलाई 2022 है। तो बाबा ने जो वाणी चलाई उसमें 31 साल बीत गए हैं। अभी सोचो अब कितना और अलर्ट रहना है कि नहीं भाई? अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। हाँ, बाबा एकदम स्पष्ट इशारे दे रहे हैं। आज देखो है 31 जुलाई की मुरली चल रही है, तो अब आप 1 अगस्त से शुरू कर दो, तो इस मास के 30 दिन भी अगर सहज स्वतः शक्तिशाली विजयी आत्मा का अनुभव किया तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। मतलब 1 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2022 तक आप पुरुषार्थ कर लो अच्छे से, पूरी तरह अपने में निहारते रहो। सहज है ये देखो, स्वतः शक्तिशाली है ये देखो, कि नहीं किसी की वाणी से शक्तिशाली का अनुभव कर रहे हैं, और सदा विजयी आत्मा है कि कहीं बार बार मूझे। अब ये 1 महीने पूरा ये चार्ट रखो अपने स्वयं का। हाँ,
देखो बाबा कितनी अच्छी विधि सिखा रहे हैं। तो यदि 1 महीने भी अनुभव किया, बाबा कह रहे हैं, तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। बाबा स्पेशल वरदान दे रहे हैं। कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर दे, लेकिन अंगत समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं, बाबा कहते हैं, अचल रहना। अब जब बाबा मुरली चला रहे हैं तो ये सब आएगा फिर। अब ये 1 महीने विशेष अटेंशन दे दो भाई अपने ऊपर, देखो कितना आगे बढ़ोगे। कितनी 1 महीने बाद कितने सारे लोगों की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। साकार में भी भेज देना भाई, और जो यूट्यूब पर मुरली सुन रहे हैं वो भी कमेंट कर देना। तो बीती में अगर कोई हलचल भी हुई हो, उसको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना। पिछले महीने, पिछले साल नहीं तो वो भी डिस्टर्ब करेगा। मान लो नया नहीं आया, नया कोई संस्कार नहीं टकराया, कोई प्रकृति का पेपर नहीं आया। प्रकृति मतलब ये शरीर बीमार नहीं हुआ है ना भाई, मान लो। और पिछला, अरे मैं तो पिछले महीने इतना बीमार था भाई, क्या बताऊं, लो अब काहे उसको पढ़े हो भाई। सोचो, नहीं, फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। देखो कितनी प्यारी बात समझा रहे हैं बाबा। अब ये सब कथा कहानी में कहाँ सुनने मिलेगा भाई आपको, है? इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना, और कल से नहीं, अभी से करना। बाबा कह रहे वो 1 अगस्त 2022 से नहीं, आज से और अभी से। मुरली सुनी ना, बस अभी से करना शुरू कर दो। अब कल सवेरे से मैं करूंगा, नहीं। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। सेकंड की वैल्यू है भाई, है ना? तो यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ यह नहीं कि अलबेले बनो, हाँ अब तो वरदान मिल गया। हाँ, जैसे वो दिखाते हैं ना कि भाई राक्षसों ने खूब तपस्या की तो ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया, तो बोले अरे हमको तो अब वरदान मिल गया, अब तो मैं चाहे जो करूं। नहीं भाई, हमको तो देवी देवता बनना है ना भाई। उधर तो राक्षसों को वरदान मिलता था, यहां तो हम मनुष्यों को वरदान मिल रहा है, ब्राह्मणों को, है ना भाई। तो अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना, है ना भाई। कई तो ऐसे है जो बाबा से मिले, हम तो बाबा से मिले हैं, उसी घमंड में रहते हैं। अरे भाई बाबा से मिल लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बाबा तो सबसे मिल नहीं रहे हैं, बाबा तो सबके हैं, केवल बाबा से मिलना ही सब कुछ नहीं है, पुरुषार्थ करना मुख्य है। अच्छा भाई, बाबा ने देखा कि कुमारियों का संगठन बैठा है, तो बाबा कहते देखो आगे बैठने का चांस क्यों मिला है भाई कुमारियों को, सदा आगे रहना है, इसलिए यह आगे बैठने का चांस मिला है, समझा। पका हुआ फल बन के निकलना, कच्चा नहीं गिर जाना। सभी पढ़ाई पूरी कर सेंटर पर जाएंगी या घर में जाएंगी। अगर माँ बाप कहे आओ तो क्या करेंगी। अगर अपनी हिम्मत है तो कोई किसको रोक नहीं सकता। हाँ, नहीं तो कई ऐसे बहाने लगाते हैं। हमारी ताकत है तो ना कोई परिवार रोक सकेगा, ना कोई व्यापार रोक सकेगा, हाँ, ना कोई बीमारी रोक सकेगी। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। कोई किसको नहीं रोक सकता। थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा तो रोकने वाले रोकेंगे। बाबा कहते देखो, नव वर्ष मनाने के लिए सभी भाग कर आ गए। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना। हाँ, हर समय अपने में रूहानी नवीनता को लाना है। दुनिया वाले क्या करते हैं, जिस्मानी नवीनता लाते हैं। नया वस्त्र पहन लेंगे, हेयर स्टाइल बदल लेंगे, हाँ, तो लिपस्टिक के कलर बदल लेंगे, वो जिस्मानी नवीनता लाते हैं।
और बाबा यहाँ हमें किस में नवीनता लाने की बात कर रहे हैं? रूहानी नवीनता। हाँ, अच्छा भाई, चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेष दिल से या पत्रों से या कार्डों द्वारा विशेष याद कर रहे हैं और बाप दादा के पास पोस्ट करने के पहले ही पहुंच जाता है। देखो यहाँ बाबा क्या सिखाना चाह रहे हैं। आप जो संकल्प करते हो, जो दिल से बाबा को याद करते हो, तो बाबा के पास वो याद पहुंच जाती है। हाँ चलो भाई ठीक है, पत्र कार्ड भेजते हो, लेकिन वास्तव में है ना, कहते भी है ना भाई, पेपरलेस वर्ल्ड। क्योंकि अगर पेपरलेस वर्ल्ड होगा तो वृक्ष नहीं कटेंगे, हरियाली बरकरार रहेगी। इसलिए बाबा बहुत गहरी बात सुनाते हैं। मतलब जमाने भर का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। दिल साफ रखो, दिल साफ तो मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहेब राजी, ये कहा है बाबा ने। इसलिए बाबा जो कार्ड भेजे हैं, पत्र भेजे हैं, उनको याद प्यार तो दे ही रहे हैं, चलो भाई अच्छी बात है, लेकिन बाबा साथ साथ में ये बात बोल दे रहे हैं कि पोस्ट करने के पहले ही आपकी याद प्यार पहुंच गई। सोचो, लिखने के पहले ही पहुंच जाता है, बाबा कह रहे हैं। संकल्प किया और पहुंच गया। इसलिए कई बच्चों के सहयोगियों के कार्ड पीछे पहुंचेंगे, लेकिन बाप दादा पहले से ही सभी को नए युग में नए दिन मनाने की मुबारक दे रहे हैं। हाँ, मतलब देखो, कार्ड बाद में पहुंचा और जो दिल से बाबा को याद किया, मुबारक दिया, वो पहले पहुंच गया। तो पहले कौन पहुंचा भाई? सोचो, दिल पहुंचा या दिखावा? बड़ी गहरी बात समझना, जिंदगी दिखावे के कारण ही परेशान है। आज जितने भी मनुष्य हैं जो परेशान हैं, वो सिर्फ दिखावे के कारण परेशान है, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है ना, तो आजकल के लोग क्या करते हैं? अपना टीवी खोल कर बैठ जाते हैं। तो सभी रूहानी बच्चे अपने बुद्धि का दूरदर्शन का स्विच ऑन करके बैठे हैं। बाबा देखो, दूर वाले बच्चों को भी देख रहे हैं। तो बाप दादा चारों ओर के मुबारक पात्र बच्चों को हर सेकंड की मुबारक की दुआएं रेस्पॉन्ड में दे रहे हैं। है ना भाई? हर समय की याद और प्यार, यही दुआएं बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को बढ़ाती रहती हैं। तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा पुरुषार्थी, सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाए उड़ते रहो। है ना भाई? ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज तो पूरी मुरली ही सार है भाई। सार अलग से 2 लाइन वाला सार नहीं है, पूरी मुरली को हम तो कहेंगे कम से कम 10 बार तो पढ़िए, सुनिए। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार नया अनुभव होगा। बाबा ने कहा कि हर सेकंड नया अनुभव करो। तो जितनी बार आप बाबा की मुरली सुनेंगे उतना ज्ञान पक्का होता जाएगा। ये जो हम मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं, वास्तव में हम अपना भाग्य रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा भाई, वरदान, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी होता है। भाई जिम्मेवार तो बाप है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। यह स्मृति हल्का बना देती है। इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संपर्क संबंध निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। हाँ, कराने वाला
करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता, तो यह मैंपन भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी। ये मैं हटा दीजिए भाई। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः आ जाता है। अरे भाई, ऐसे नहीं कि मैं नहीं, मैं बड़ा, मैं हेड, मैं ही मुरली सुनाऊंगा। नहीं भाई, इतने वर्षों से जो भी मुरली सुन रहे हैं, हम तो कहेंगे कि आप मुरली सुनाकर हमारे पास भेजिए। हम अपनी आवाज के बदले, अपनी वाणी चलाने के बदले आपकी मुरली को हम YouTube चैनल पर डाल देंगे। कोई भेजे, है ना भाई? हाँ, सब कर सकते हैं। जो बाबा की याद में रहेंगे वे बहुत अच्छी मुरली चला सकते हैं। मुरली खूब अच्छी चलाना, एक एक शब्द के अर्थ को समझाना, ये बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करना और कराना है कि नहीं भाई? अच्छा भाई, स्लोगन, संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है कि नहीं भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।